हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से आपको उपवास का भी फल मिलता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के बाद कन्या पूजन के द्वारा सभी भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी, तो ब्रह्मा जी ने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुंवारी कन्याओं का पूजन ही बताया। तब से लेकर आज तक कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आप लोग दशकों से कन्या पूजन करते भी आए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी प्रथा भी है जिसमें नवरात्र के बाद आदमियों के लिए पूजन किया जाता है। क्या आपने कभी नवरात्र के 7वें दिन आदमियों के लिए होने वाले इस पूजन के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए हम बताते हैं। असल में ये प्रथा पाकिस्तान के झंग जिले की प्रथा है। इस प्रथा के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रथा को हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग मानते हैं और बढ़ावा देते हैं। हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो नवरात्रि के बाद आदमियों के लिए ये पूजन करते हैं। होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान के झंग जिले में 7वें नवरात्र के दिन घर में सभी बेटों व अन्य आदमियों के नाम मीठे पकवान बनाए जाते हैं। फिर चाहे वो पुरुष उम्र में कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों ना हो, हर आदमी के नाम कुछ मीठा बनता है और उसे माता को भोग लगाया जाता है, इस कामना के साथ कि घर के लड़कों की उम्र लंबी हो। पाकिस्तान के झंग जिले में ये प्रथा आज भी बदस्तूर निभाई जाती है। इस प्रथा को अड़ीने कहा जाता है। जी हाँ, नवरात्रि के 7वें दिन अड़ीने बनाए जाते हैं, जिसमें घर के हर आदमी के नाम से कुछ मीठा बनता है। माता को भोग लगाने, आदमियों की लंबी उम्र की प्रार्थना करने के बाद उस मीठे को पंडित को खिलाया जाता है। वह प्रसाद आसपास के दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। जानकारी दे दें कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के झंग जिले से जो हिंदू हिंदुस्तान आए, उनमें से पुरानी प्रथाओं को मानने वाले कुछ हिंदू आज भी नवरात्र के 7वें दिन अड़ीने बनाते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान में चंद गिने चुने परिवार और पाकिस्तान के झंग जिले का हर परिवार इस प्रथा को निभाता है और 7वें दिन पाकिस्तान के झंग जिले में आदमियों के लिए पूजन किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये प्रथा कितनी सही है और कितनी गलत। तो बता दें कि हिंदू वेद पुराणों या फिर धार्मिक ग्रंथों में कहीं अड़ीने की प्रथा का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, हमारे धार्मिक किताबों, ग्रंथों, पुराणों को टटोलने के बाद कहीं भी हमें अड़ीने की प्रथा का जिक्र नहीं मिला। ऐसी कोई धार्मिक किताब नहीं जो इस प्रथा से जुड़ी पौराणिक कथा बताती हो। और नवरात्रि में तो कन्या पूजन तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान तो देवों की पूजा भी नहीं होती। स्वयं महादेव का पूजन भी नवरात्रि में नहीं किया जाता। तो ऐसे में आदमी पूजन या आदमी के लिए पूजन, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। अड़ीने नामक ये प्रथा एक कुप्रथा है जो समाज में पुरुष प्रधानता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा चलाई गई। और जो प्रथा हमारे धर्म से, हमारे ईश्वर से नहीं जुड़ी हुई है, वो प्रथा सनातन धर्म की प्रथा कैसे हो सकती है? शायद यही वजह है कि अड़ीने की ये प्रथा एक विशेष समुदाय तक सिमट कर रह गई। हिंदुओं ने कभी इस प्रथा को अपनाया ही नहीं। शायद यही वजह है कि ये प्रथा हिंदुस्तान में लगभग पूरे तरीके से लुप्त हो चुकी है।
अब जाते जाते इतना ही कहेंगे कि हर एक प्रथा को आंख बंद करके ना माने, ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये प्रथा हमारे धर्म का हिस्सा है या महज कोई कुप्रथा। अपने धर्म को जानना आपकी जिम्मेदारी है। अंधविश्वास से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से धर्म निभाइए। इस रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते इस बार भी कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें